हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लूसेंट स्पेशल जीके का नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूं, जिसमें आज हम लोग जानेंगे फिर से कुछ नए क्वेश्चंस को जानेंगे जो कि आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। इससे पहले भी आपका वीडियो डाला जा चुका है, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम इधर से देखते हैं। आपका एक एक क्वेश्चन आपको लिया गया है। ये शॉर्ट टाइम में आपका क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस को हम रिवाइज कर लेंगे बहुत कम समय में ही। तो चलिए सबसे पहला देखेंगे हम, आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? रोजर बेकन को। रोजर बेकन को ही कहा जाता है। रोजर बेकन, आपको ये भी चीज याद रखना है कि ये बारूद का जो खोज किए थे यही किए थे, रोजर बेकन ही किए थे आपको। नेक्स्ट हम बात करेंगे टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो ये आपको याद रखना है, बिंदेश्वरी पाठक। बिंदेश्वरी पाठक को बोला जाता है टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से। नेक्स्ट हम जानेंगे कॉमन सेंस और यूटोपिया, ये दोनों पुस्तक जो है ये किसकी है? तो आपको याद रखना है टॉमस पेन। टॉमस पेन की ये दोनों मुख्य क्या है पुस्तक के, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी, अगर हम बात करेंगे तो सार्टोरियस होगा, और अगर सबसे लंबी बात किया जाएगा तो उसको हम बोलते हैं ग्लूटियस आपका मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस के नाम से हम जानते हैं, जो शरीर की सबसे बड़ी अगर बोला जाएगा तो ये दोनों चीज ये आपको ध्यान में रखना है। बड़ी अगर बोलेंगे तो सार्टोरियस हो जाएगा, लंबी अगर हम बात करेंगे तो ग्लूटियस मैक्सिमस के नाम से हम इसको जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे लक्षद्वीप का जो सबसे बड़ा द्वीप है उसको किस नाम से जानते हैं? ऑर्नेट। नेक्स्ट हम बात करेंगे लक्षद्वीप में हवाई अड्डा है, उसको किस द्वीप पर है? तो आपको अगाती। नेक्स्ट हम बात करेंगे सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? लक्षद्वीप का ही ये बात हो रहा है तो वो हो जाएगा आपका अमीनो द्वीप, ये इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत का सबसे ऊंचा दर्रा। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा अभी जो है आपका यांगजी दीवान है, जो कि हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करेंगे तो है ये कितना है आपका 5890 मीटर जो है आपका ऊंचा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑस्कर की शुरुआत आपका कब किया गया था? तो इसको याद रखिएगा, ये 1929 में है। भारत में पहला जो नामित फिल्म था ऑस्कर में वो था आपका मदर इंडिया, उसको भी याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पुरंदर की संधि आपका कब हुआ था? तो 1665 में हुआ था। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहां पे देख लेते हैं गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश को जो था वो पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? तो 1987 में मिला था, इसको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रथम प्राइम मिनिस्टर जो अफगानिस्तान का दौरा किए थे वो कौन थे आपका? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये नेहरू जी लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नोकरेक। नोकरेक अभ्यारण्य जो है वो किस राज्य में है आपका? मेघालय में है। मेघालय में ही आपको याद रखना है कि जो गारो है आपका पर्वत है, गारो है, खासी है आपका, ये आपका और जयंतिया, ये तीन पर्वत जो है ये भी आपका कहां पर है? ये आपका मेघालय में ही है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नंदा लेक रामसर जो साइट है, नंदा लेक जो रामसर साइट है वो किस राज्य में है आपका? तो याद रखना है गोवा। नेक्स्ट हम बात करेंगे सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बालमणि अम्मा, याद रखना है सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाली प्रथम महिला जो थी वो बालमणि अम्मा थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे गोची। गोची उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये एचपी में मनाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में। पद्म पुरस्कार 2024 में जो है कितने लोगों को दिया गया? तो 132 दिया गया था, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जुकू घाटी। जुकू घाटी किस राज्य से संबंधित है? तो आपको याद रखना है ये नागालैंड से रिलेटेड है। सांगला घाटी अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एचपी, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे चंबा। एक चंबा घाटी है जो एचपी में ही है, और सांगला घाटी दोनों आपका एचपी में ही है। और एक चुंबी घाटी है, इसको याद रखना है, चुंबी घाटी आपका सिक्किम में पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डॉल्फिन परियोजना। डॉल्फिन परियोजना कब आया था भारत में? तो 1997 में। मिजोरम को एक चीज और याद रखना है, इसको 53वां संविधान संशोधन के तहत राज्य का दर्जा दिया गया था, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पर पहला प्रशासनिक विभाग, पहला प्रशासनिक सुधार आयोग या विभाग दोनों चीज देता है आपको। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 5 जनवरी 1966 को किया गया था, और इसके अध्यक्ष जो थे कौन थे आपका? मोरारजी देसाई थे। और ये क्या किए थे फिर बाद में इस्तीफा दे दिए थे, और इस्तीफा के बाद इनके बाद कौन बना था? तो हनुमंथैया, के हनुमंथैया जो थे वो इसके अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना जो हुआ था 31 अगस्त 2005 को हुआ था, जिसके अध्यक्ष अगर हम बात करेंगे तो बीरप्पा मोइली थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी में दूसरा हम बात करेंगे क्वेश्चन इसी टाइप में, तो आपका प्रथम पिछड़ा आयोग का जो गठन हुआ था अनुच्छेद 340 के तहत किया गया था। कब किया गया था? तो 29 जनवरी 1953 ईस्वी को किया गया था, और इसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? काका कालेलकर थे। काका कालेलकर थे, और याद रखिएगा कि ये 11 सदस्यीय था, 11 सदस्य थे इसमें। नेक्स्ट हम बात करेंगे दूसरा पिछड़ा आयोग का गठन जो हुआ था वो कब हुआ था? तो वो भी याद रखना है कि ये भी आपका 340 अनुच्छेद के तहत ही इसका भी गठन किया गया था, और इसके अध्यक्ष जो थे वो बीपी मंडल थे, इसको भी याद रखना है। और 1 जनवरी 1979 यानी 1979 में इसका किया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे?
तो आपको याद रखना है कि एमसी सीतलवाड़ जो थे ये इसके अध्यक्ष थे और इसका स्थापना जो किया गया था 1955 में 1955 में किया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे दल बदल निवारक अधिनियम जो था वो कब आया था आपको, तो याद रखना है 15 फरवरी 1985 यानी कि 15 फरवरी 1985 को किया गया था। तो ये आपका शॉर्ट टाइम में इतने सारे जीके को हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा अच्छे से तो सारा रिवाइज हो जाएगा, एक बार नहीं 2 बार में आप सुनिएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।